बात सिद्धू मूसेवाला की करते हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाला पर हमला करने वाले हमलावरों का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जो हमला करने के बाद हमलावरों ने गांव बप्पी आना के नजदीक रास्ते में एक अल्टो कार सवार को रोककर अल्टो कार छीनकर भागे थे और करोला कार को वहीं पर छोड़ दिया था। सीसीटीवी वीडियो में अल्टो कार और बोलेरो कार साफ दिखाई दे रही है। देखिए एक और तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के माध्यम से पुलिस उन शूटर्स तक पहुंचने की कोशिश को और तेज कर पाएगी। हालांकि जो घटना है वो 29 मई की है और अब तक पुलिस के हाथ में कोई ठोस ऐसा सबूत नहीं लगा है या ठोस ऐसा कोई अपराधी हाथ में नहीं आया है जो पूरे मामले को समझा सके या बता सके कि हुआ क्या था। लेकिन तस्वीर आप देखिए अल्टो कार इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब तस्वीरों में दिख रही ये अल्टो कार दरअसल वही अल्टो कार है जिसको छीनकर वो हमलावर भागे थे, क्योंकि बोलेरो और कोरोला कार, इन दो कारों से हमला किया गया था। कुछ दूरी पर जब वो आए तो उन्होंने एक ऑल्टो कार सवार से ऑल्टो छीनी और फिर उसके बाद वो वहां से फरार हो गए। जिस वक्त ऑल्टो कार छीनकर वो फरार हो रहे थे उस वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, आप इसमें देख पाएंगे ये वही ऑल्टो कार है जिसको लेकर भागे हैं वहां से हमलावर, और उसके पीछे ठीक वही बोलेरो है जो उस दिन फुटेज जो सामने आया था उस फुटेज में ये बोलेरो खास तौर पर साफ तौर पर देखी गई थी और तभी से इस बात की आशंका जताई गई थी कि इसमें जो अपराधी हैं वो हो सकते हैं। इधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से पंजाब में कई सारे गैंगस्टर बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। मूसेवाला की हत्या के शक के दायरे में आए लॉरेंस बिश्नोई के गैंग्स के खिलाफ कई गैंग्स ने अपना मोर्चा खोल दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब पंजाब में म्यूजिक इंडस्ट्री के नाम पर इस तरह के हालात बन रहे हों। इसकी असल जड़ सिर्फ पंजाब में ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी है, जहां से इन गैंग्स को कंट्रोल किया जाता है और फिर अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की जाती है। आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट बताएगी कि पंजाब में कैसे अपराधियों का अड्डा बन गया है और अब हालात कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीन तो बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन पंजाब में ये हकीकत में बदलता हुआ दिख रहा है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में गैंगस्टर और गैंगवार की नई पटकथा लिखी जा रही है। अपराध के औजार को पकड़कर क्राइम की दुनिया में बादशाहत पाने की हनक अब पंजाब में कई सारे गैंग को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जहां बंदूक के बल पर ही बादशाहत साबित करने की होड़ है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद शुरू हुई नई आपराधिक कहानी में एक नए गैंग की एंट्री ने इसकी धार को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है। गैंगस्टर भुप्पी राणा का ऐलान है कि बंदूक की गोलियां ही मूसेवाला की मौत का बदला लेगा। बवाना गैंग ने इस हवा को पहले ही तेजी दी कि अब लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जो होगा वो खुला खेल होगा। गैंगवार के जो नए हालात पैदा हो रहे हैं उसमें एक तरफ है गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई, जबकि दूसरी तरफ है एक साथ 6 गैंग, नीरज बवाना गैंग, टिल्लू तेजपुरिया गैंग, कौशल गुड़गांव, दविंदर बबीहा गैंग, भुप्पी राणा गैंग। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई धीरे धीरे गैंग में बदलती चली गई और फिर उन गैंग को बड़े गैंगस्टरों का सहारा मिलना शुरू हुआ। तभी एक बार फिर से गैंगस्टर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के नाम पर खूनी खेल खेलना चाहते हैं। पंजाब में गैंग के दम पर सत्ता के समानांतर साम्राज्य बनाने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। सिर्फ 4 साल पहले का पन्ना पलटने पर पता चलता है कि पंजाब में अपराध की दुनिया में एंट्री पाने वालों पर किस तरह से खून के छींटे पड़े। पिछले 4 साल में पंजाब में दर्जनों गैंगवार हुए हैं और इस गैंगवार में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। सिर्फ 4 सालों से ही नहीं, पिछले करीब 2 दशकों में पंजाब की गैंग्स ने एक लंबा रास्ता तय किया है। हिंसा और हनक की जड़ें मालवा, दोआबा और माझा इलाकों से निकलकर पंजाब के कई शहरों तक पहुंची हैं। ये सच है कि मूसेवाला की हत्या ने पंजाब के गैंग के बीच आपसी लड़ाई को नया रंग दिया है।
जेल में बंद गिरोह के सरगना से लेकर पंजाब में एक्टिव गैंगस्टर इस नई लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं। बवाना गैंग ने कहा कि 2 दिन में मूसेवाला की हत्या का बदला लूंगा। बम्बिहा ग्रुप ने कहा कि मूसेवाला की हत्या का बदला तो तय है। होप्पी गैंग ने तो इतना कह दिया कि हत्यारों का पता बताने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। मूसेवाला का मर्डर पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री की उस लड़ाई का नया हिस्सा है जिसमें विदेशों में बैठे बड़े बड़े गैंगस्टर ये फैसला लेते हैं कि किसका पंजाबी वीडियो एल्बम हिट होगा और किसका फ्लॉप। मूसचंद भान है जिसे पंजाब में संगठित गिरोह बनाकर अपराध फैलाने का सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है। 1985 में उसका नाम सबसे पहले सामने आया। फिर उसने राजनीति में करियर बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर पंजाब से बाहर चला गया और आखिर में उसकी हत्या हो गई। पंजाब में इस वक्त में करीब 70 गैंग एक्टिव हैं और मूसेवाला की मौत ने इन सभी गैंग के बीच की आपसी लड़ाई को बढ़ा दिया है। नई तस्वीरें बताती है कि मूसेवाला के मर्डर से पहले किस तरह से रेकी की जा रही थी, फिर आखिर में एक गाड़ी से पीछा करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मूसेवाला की हत्या का एक दूसरा एंगल आज से 6 साल पहले से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जब 2 गिरोहों की खूनी प्यास में कई जान एक के बाद एक चली गई और ये सिलसिला लगातार जारी है। 2016 में सरपंच रवि ख्वाजा की मौत, 2017 में लवी देवड़ा की हत्या की गई, 2020 में गुरलाल बड़ार पहलवान की हत्या की गई और 2021 में विक्की मिर्ड दुखेरा की हत्या की गई। पिछले कुछ सालों में पंजाब में सिर्फ राजनीति ही नहीं बदली है, राजनीति के साथ ही पंजाब की जमीन से अपराध की लकीर खींचने वालों का खेल भी बदल गया है। और ये खेल सिर्फ पंजाब तक सिमटा भी नहीं रहा, इसका दायरा दिल्ली एनसीआर तक बहुत पहले से है, जिसमें 2 गैंग बिल्कुल आमने सामने हैं। एक वो गैंग जिसके ऊपर मूसेवाला की हत्या का आरोप है और दूसरा वो गैंग जो मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए वक्त तक तय कर दिया है, वो है बिश्नोई गैंग और बवाना गैंग। लॉरेंस बिश्नोई जेल से गैंग चलाता है, नीरज बवाना भी जेल से ही गैंग चलाता है। लॉरेंस पर 25 क्रिमिनल केस हैं, बवाना पर दर्जनों केस दर्ज हैं। बिश्नोई गैंग में 600 से ज्यादा अपराधी हैं। बवाना का जाल भी विदेशों तक फैला है। लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन भी विदेशों तक है। तभी कनाडा में रह रहे गोल्डी बराड़ के इशारे पर तिहाड़ जेल की दीवारों के अंदर ही सिंगर सिद्धू की सांसों को थाम देने का प्लान बना दिया। गोल्डी बराड़ कनाडा से गैंग चलाने वाला पहला अपराधी नहीं है। कनाडा से पंजाब गैंग की शुरुआत 90 के दशक में ही हो गई। कनाडा में 90 के दशक में एक नाम अचानक ही चर्चाओं में आया था और ये नाम था पंजाबी कैनेडियन अपराधी बिंदी जोहाल का। बिंदी जोहाल पंजाब का था, लेकिन वो अपना ग्रुप कनाडा से चलाता था। उसने अपने ग्रुप का नाम रखा था द एलीट। कहते हैं इसके बाद से ही कनाडा में पंजाब के रहने वाले कई अपराधी पैदा हुए और वो वहां से अपना गैंग चलाने लगे। असर पंजाब की आपराधिक दुनिया में जबरदस्त जड़ें जमाई है। फिर आसपास के राज्य भी इससे अछूते नहीं रहे। ये एक बड़ा कारण है कि पंजाब में मूसेवाला की हत्या का पहला आरोपी उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया। हालांकि मनप्रीत के परिवार वाले इस गिरफ्तारी को संदेह की नजरों से देखते हैं। मेरा बेटा मैं तुम पोते यानी भी वो यात्रा दे सच्चे दे सुच्चे दिल ना गए। बिल्कुल मेरे मुंडे सच्चे दे सुच्चे, ना वो लुच्चे, ना वो लंडे, ना वो चोरी ते ना उन्हां च यारी। सच्चे माना चलते हैं। ते जे किसी ने नजायज फसाए मेरे मुंडा, ओदी मुंडा जिहड़ा सीगा ना मन्ना, ओदी गड्डी थोड़े जे दिन असीं घरे ओदी मां तो लेके आंदी सी मेरे मुंडे ने। मनप्रीत मन्ना से की गाड़ी इस्तेमाल की थी, यही एक वजह है आपको लगता है? और कोई यही वजह मैनूं तां लगदी है भी गड्डी पिछे स्यापा पिया भी साडे घरे जिहड़ी गड्डी रही गांव कोई मुंडा ले गया सी गड्डी। मनप्रीत अपराध की दुनिया का पंजाब में सबसे नया नाम है। इस लिस्ट में जिन अपराधियों की चर्चा सालों से खौफ की दुनिया के साथ ही पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है, उसमें कई नाम हैं और ये नाम जेल की दीवारों को भी अपने काम में कोई बाधा नहीं मानते, वरना जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी नहीं होता। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाब के मालवा इलाके में बिल्कुल सक्रिय है। दिल्ली और राजस्थान में भी इस गैंग के लोग सक्रिय हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या के लिए कुख्यात है। 2018 में सलमान खान को इसने धमकी दे दी थी। लॉरेंस फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। सिर्फ बिश्नोई ही नहीं, एक गैंग सुक्खा कहलों का भी है। वही सुक्खा जिसने वोटर कार्ड बनाने से पहले ही हाथों में बंदूक उठा लिया था, इसीलिए उसे अब तक का सबसे कम उम्र का गैंगस्टर बताया जाता है।
सुक्खा कहलों 15 साल तक पंजाब में सबसे कुख्यात रहा। सुक्खा को शार्प शूटर माना जाता था। सुक्खा के माँ और बाप अमेरिकी नागरिक थे, लेकिन वो पंजाब में अपराध की दुनिया में अपनी जड़ें जमाने लगा। 2015 में पंजाब में सुक्खा की हत्या हो गई।